हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं आपकी गणित की टीचर मोनिका। बच्चों, हम बात कर रहे थे बहुपद के बारे में, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद होते हैं, उनके शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो बच्चों, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि द्विघात जो बहुपद होते हैं उनके शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। जैसे मेरे पास कोई एक द्विघात बहुपद है, ax² + bx + c = 0। द्विघात मतलब जिसमें चर इसमें हमारा x है, उसकी घात क्या है 2। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद होगा जहाँ a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यक है हमारे पास अल्फा और बीटा। तो इन शून्यक और इसके गुणांक क्या होंगे? जो x² के साथ है a गुणांक होगा, b गुणांक होगा और c ये गुणांक होगा। इनमें क्या संबंध है? तो इनके हमने ये फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें अगर ये शून्यक अल्फा बीटा दिए हुए हैं तो इनका योगफल बराबर होता है -b/a, मतलब -x का गुणांक और x बटे में x² का गुणांक। फिर हमने इनके गुणनफल के बारे में बात की थी कि अल्फा बीटा क्या होंगे? c/a, यानी कि जो हमारा ये अचर पद है, कांस्टेंट जो नंबर है वो, और बटे में x² का गुणांक यानी कि a, तो ये हो जाएगा c/a। इस तरह से हमने ये भी सीखा था कि अगर हमारे पास शून्यक दिए हुए हो तो हम उससे अभिष्ट बहुपद कैसे बना सकते हैं। तो द्विघात बहुपद में ये हमारा फॉर्मूला होगा कि x² - अल्फा + बीटा, जो शून्यक है उसे हम जोड़ देंगे, फिर उसमें हम x की गुणा करेंगे प्लस अल्फा बीटा, उन दोनों शून्यक को हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक बहुपद मिल जाएगा, जहाँ k क्या होता है? एक स्थिरांक होता है। इस लेक्चर में हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास कोई बहुपद है तो उससे हम शून्यक कैसे निकाल सकते हैं। तो वो हम निकाल सकते हैं उस बहुपद का गुणनखंड करने पर। फिर अगर हमें शून्यक दिए हुए हो तो उससे हम बहुपद कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इस तरह के फॉर्मूला है। इस तरह से हम त्रिघात बहुपद में भी इसके शून्यक और गुणांकों में संबंध जो है वो बना सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि बहुपद के लिए जो विभाजन एल्गोरिथम है उसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। मतलब इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग दिया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी क्लिक करें। बच्चों, अब हम बात करते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। सबसे पहले हम विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। मेरे पास दो संख्या है, एक है 125 और दूसरी है 5। मैंने बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या दिया? भाग दिया। तो हम भाग कैसे देंगे इसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे और हमारा ये शेष बच जाएगा 2। तो अब ये यहाँ हमारा भाग जो है वो खत्म नहीं हुआ है, हमारा शेषफल बचा है। तो हम इसे क्या करेंगे? दोबारा से भाग देंगे। ये हम 5 यहाँ उतारेंगे और ये 5 × 5 = 25, यानी कि ये दूसरे स्टेप में क्या हो गया? यहाँ पे हमारा शेषफल 0 हो गया है। तो जब हम इस तरह से विभाजन करें, इस तरह से भाग करें कि हमने पहले भाग दिया और हमने ये देखा कि शेषफल 0 है या नहीं है। अगर यहाँ पे शेषफल 0 हो जाता तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाता, लेकिन ये 0 नहीं हुआ तो हमने इस क्वेश्चन को आगे करा, मतलब आगे इसका एक स्टेप और बढ़ा और हमने फिर इसको दोबारा से भाग दिया, तो ये हमारा आगे क्या हो गया? 0 हो गया। तो जब हम इस तरह से एक एक स्टेप करके क्या करते हैं? विभाजन करते हैं, तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम के बारे में आपने पहले भी चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि एल्गोरिथम क्या होती है? एक श्रेणी होती है, एक सीरीज होती है, जिसमें हम किसी भी सवाल को स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से हल करते हैं। तो ये हुआ हमारा विभाजन एल्गोरिथम। अब ये विभाजन एल्गोरिथम बहुपदों में कैसे काम करता है, मतलब इससे हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे उसे भाग कर सकते हैं। तो मान लेते हैं, माना x चर का हमारे पास बहुपद है, एक है हमारे पास px और दूसरा है qx। तो इसमें जो बहुपद हमारा बड़ा होगा उसे हम भाग देंगे किससे? छोटे वाले से। तो हमने माना कि जो px है ये बड़ा है qx से, तो भाग कैसे देंगे? px, इसे हम भाग देंगे qx से। ठीक है, ये क्या है? हमारा भाज्य है। जिसे हम भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य। और जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होता है? भाजक। और जितनी बार पहाड़ा पढ़ के भाग हम देते हैं, यहाँ हमारा हो गया
एस एक्स, ये क्या होगा भागफल। और भाग देने के बाद हमारा कोई क्या बचा, शेषफल बचा, उसे हमने मान लिया आर एक्स, तो ये क्या होगा हमारा शेषफल। तो हमेशा क्या होता है जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं, मतलब यहाँ हमारा बहुपद है, तो जब हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे तो ये हमारा क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ हम ये मान को रख देंगे, बहुपद को रखेंगे, तो ये हो जाएगा पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुना एस एक्स प्लस आर एक्स। ये जो हमारा कथन आया है इसे ही हम क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, किसके लिए, बहुपदों के लिए। तो जब हम बहुपदों को भाग देंगे तो हम ऐसे ही भाग देंगे जैसे हम एक साधारण संख्या को भाग देते हैं दूसरी संख्या से, ऐसे ही हम दो बहुपदों में एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दे सकते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दिया जाता है। बच्चों हमारे पास ये एक एग्जांपल है, बहुपद px को qx से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। जहां हमें px बराबर दे रखा है x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 4, qx दे रखा है हमें x माइनस 3। मतलब यहाँ हमें px को इससे भाग देना है, qx से हमें क्या करना है, भाग देना है। हमें इसे भाग बिल्कुल वैसे ही देना है जैसे हम जो हमारी साधारण संख्याएं होती है उन्हें भाग देते हैं, इसमें और उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। ऐसे ही भागफल और शेषफल, भाज्य भाजक सब क्या है, एक जैसे ही है। तो इसे हम देखते हैं कि कैसे हम भाग देंगे। तो हमने यहाँ लिखा है px और इसे हम भाग देंगे qx से, मतलब x माइनस 3 से। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा साधारण भागफल होता है, विभाजन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जिससे भाग देते हैं भाजक, उसकी हम टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं और हम कोशिश करते हैं कि वो इतना हो या फिर इससे छोटा हो, हम इससे बड़ा नहीं ले जाते। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसकी कोई ऐसी टेबल पढ़ेंगे जो इसके बराबर आ जाए। तो x माइनस 3 है, तो इसमें किसकी गुना करने पर x की पावर 3 आएगा। तो जब हम इसमें x स्क्वायर की गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x की क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर, यानी कि ये वाला जो हमारा पद है ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका पहाड़ा हम कहाँ तक पढ़ेंगे, x स्क्वायर तक। ये हो जाएगा x की पावर 3 और माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर। अब इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट गया। अब हमारे पास ये बचा, ये माइनस का 2x स्क्वायर है, ये प्लस का 3x स्क्वायर है, तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास, x स्क्वायर। और आगे हम इस टर्म को उतार लेंगे माइनस 4। अब हम इसका भाड़ा पढ़ेंगे तो ये x स्क्वायर है और ये x है, तो जब हम x की x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका भाड़ा हम कहाँ तक पढ़ेंगे, x तक पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। और ये हो जाएगा, इसमें जब हम इसके करेंगे तो ये माइनस 3x होगा, लेकिन ये तो 4 है तो इसे हम अलग लिखेंगे, इससे माइनस 3x। फिर हम इसे माइनस करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, ये साइन माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कट गया, तो ये बचेगा हमारे पास 3x माइनस 4। अब हम किस में इसकी गुना करें, हमें बनाना 3x, ये हमारे पास x, तो जब हम इसमें 3 की गुना कर देंगे तो ये हमारे पास 3x आ जाएगा, तो प्लस 3, इसकी इसमें गुना करेंगे 3x, इसकी इसमें गुना करेंगे तो माइनस 9। अब इसमें से माइनस करेंगे, साइन बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कट गया, प्लस का 9 है, माइनस का 4 है, तो हमारा क्या बचा, 5। ये 5 क्या बचा, हमारा शेषफल बचा है। शेषफल क्या बचा है, हमारा 5 बचा है। ये क्या है, भागफल है। ठीक है, अब आप इसे सत्यापित भी कर सकते हैं, किसे, कि बहुपदों के लिए जो विभाजन एल्गोरिथम है इस सवाल पर वो सत्य है या नहीं है। उसे आप कैसे करेंगे कि ये जो है ये क्या है, हमारा भाज्य है। भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, मतलब हम इसकी इसमें गुना करेंगे फिर इसे प्लस करेंगे, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर। तो इसे भी हम कर लेते हैं, तो इसकी इसमें गुना करेंगे हम
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, इसकी गुना करेंगे एक्स माइनस 3 में और प्लस 5। ये किसके बराबर आना चाहिए? इस पद के बराबर आना चाहिए, इस इक्वेशन के बराबर आना चाहिए। इसकी इसमें गुना करेंगे तो एक्स की क्यूब, 3 में करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, फिर इसकी करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x और माइनस 9 प्लस 5। इसे और हल कर लेते हैं। ये x की क्यूब बचा माइनस 3x स्क्वायर और ये प्लस का x स्क्वायर, तो माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस प्लस ये क्या हुआ, कट गया। ये माइनस का 3x है और ये प्लस का 3x है, कट गया। ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 5 है, तो क्या बचेगा माइनस का 4। अब देखो ये जो बहुपद है, ये बहुपद और ये बहुपद क्या है, बराबर है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमारा ये विभाजन एल्गोरिथम था, जो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल था, वो क्या हो गया है, सत्य साबित हो गया है। ठीक है, इस पर आधारित एल्गोरिथम पे हम और भी एग्जाम्पल करते हैं। बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्वेश्चन है 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए, जिसमें से हमें इसके दो शून्य √2 और माइनस √2 ज्ञात है। हमें ये क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, जिसके हमें शून्य की ज्ञात करने हैं और जिसमें से दो शून्य हमें पहले से ही दिए हुए हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा बहुपद है, इसके कितने ज्यादा से ज्यादा शून्य हो सकते हैं। तो वो हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले इस बहुपद में हम देखेंगे कि हमारा चर क्या है, x, और चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात है x की पावर 4। तो कितने शून्य हो सकते हैं, 4 शून्य। कितने हो सकते हैं, 4। किसी भी बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है, उतने ही उस बहुपद के शून्य होते हैं, जिसमें से दो शून्य हमें दिए हुए हैं और हमें दो और निकालने हैं। ठीक है, अब शून्य क्या होते हैं? शून्य x का वो मान होते हैं जिस पर वो बहुपद 0 हो जाता है, यानी कि ये x बराबर और ये भी x बराबर। तभी तो हम x बराबर अगर √2 इस इक्वेशन में रखेंगे, इस बहुपद में रखेंगे, तो ये सारा 0 हो जाएगा। अगर हम x बराबर -2 इस बहुपद में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हमें दिया हुआ है x बराबर √2, तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस √2 बराबर 0। ऐसे ही x बराबर माइनस √2, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस √2 बराबर 0। अब इससे हम क्या कर लेते हैं, एक बहुपद बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस √2 गुना x प्लस √2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2। हमें ये क्या मिल गया है, बहुपद मिला है, जो कि इस बड़े बहुपद का एक गुणनखंड भी होगा। अगर हम किसी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देते हैं और वो उससे पूरा पूरा भाग हो जाए, मतलब हमें 0 मिल जाए, तो वो जिससे हम भाग दे रहे हैं, और भाज्य का हमेशा क्या होता है, एक गुणनखंड होता है। ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे, इस पूरे बहुपद को भाग देंगे। तो ये हमारे पास 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसे हम भाग देंगे x की पावर 3 x की पावर 2 माइनस 2 से। अब हमें x स्क्वायर को किससे गुना करेंगे, ये आ जाए, तो हम करेंगे 2x स्क्वायर से। 2x स्क्वायर की जब x स्क्वायर में गुना करेंगे तो 2x की पावर 4 आ जाएगा। अब इसकी गुना हम -2 में करेंगे, तो ये हो जाएगा -4x की पावर 2। माइनस करेंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब इसे हम उतारेंगे, 3x की पावर 3, ये प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस का x स्क्वायर, फिर प्लस 6x माइनस 2। अब हम किसकी गुना करें कि माइनस का 3x की पावर 3 मिले, तो इसकी हम गुना करेंगे माइनस का 3x। माइनस के 3x की गुना जब हम x स्क्वायर में करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 3x की पावर 3, फिर माइनस माइनस प्लस 6x। माइनस करेंगे, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे और ये भी आपस में कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा x स्क्वायर माइनस 2।
किस में गुना करने पर ये आएगा, तो ये भी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। तो जब इसकी गुना हम 1 में करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 मिलेगा, और इसे इसमें से घटाएंगे तो हमारा जो शेषफल है वो क्या मिला, हमें 0 मिल गया। यानी कि ये बहुपद इस बहुपद से पूरा पूरा कट गया है। और कितने टाइम्स कटा है, इतने टाइम्स कटा है। और ये भी क्या होगा, जब हम इसके गुणनखंड करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, तो उसमें जो हमारे x का मान निकल के आएगा वही क्या होगा, वही इस बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, इसमें हम अब जो विभाजन एल्गोरिथम है उसे लगाएंगे। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम होता है कि जो हमारा भाज्य होगा वो बराबर होगा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के। यानी कि ये जो हमारा बहुपद है ये किसके बराबर होगा, इसकी गुना बराबर इसकी गुना के। ठीक है, तो इसे हम आगे कैसे कर सकते हैं, ये बहुपद बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और प्लस 0 जो कि हमारा शेषफल है। ठीक है, अब इन दोनों के हम फैक्टर कर सकते हैं। ये हमने बहुपद बनाया था, कैसे बनाया था, इन दोनों को आपस में गुना करके। यानी कि यहाँ से तो हमें पता है कि x के दो शून्य कौन कौन से, एक √2 है और एक माइनस √2 है, तो इसे हम अलग अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस √2 और x प्लस √2। अब इसे हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, इसे हम गुणनखंड कैसे करेंगे, वही जो इसका मध्य पद है उसे स्प्लिट करके, उसका विभक्तीकरण करके। ये क्या है, -3x, तो -3x को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है। कैसे, 1 दूनी 2, 2 के ऐसे गुणनखंड जिसको गुना करने पे 2 आए और प्लस करने पर -3 आए, तो वो क्या आएगा, 2x और x। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1। एक हमारे पास ये है x प्लस √2, इसमें से हम कॉमन लेंगे 2x, अंदर बचेगा x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे और x माइनस 1। दोबारा से हम इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन है x माइनस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस 1। अब हमारे पास x के 4 मान आ गए, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। यहाँ से x का मान है हमारे पास √2, जब हम इसे 0 के बराबर रखेंगे। एक है हमारे पास x प्लस √2 बराबर 0, यानी कि x बराबर -√2। एक होगा हमारे पास x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर 1। 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर 1/2। 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या निकल गए, 4 शून्य निकल गए। 2 हमें दिए हुए थे, 2 हमने और निकाल लिए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये देखा कि जो बहुपद है इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने शून्य हो सकते हैं। जो 2 हमें बहुपद दिए हुए थे उन्हें हमने x के बराबर रख दिया और फिर उनके आपस में गुना करके हमने एक छोटा बहुपद बना लिया। उस बहुपद से हमने बड़े बहुपद को क्या कर दिया, भाग कर दिया। जब वो पूरा पूरा कट गया है, पूरा पूरा कट गया है, तो मतलब वो उसका गुणनखंड है। जो हमें ये भागफल मिला है इसे हमने क्या कर दिया, इसे हमने गुणनखंड विधि से हल करा है और हल करने के बाद हमने x के 2 और मान निकाल लिए, मतलब 2 और शून्य निकाल लिए हैं। तो इस तरह से हमें इस बहुपद के चारों शून्य मिल गए हैं। और जो हमारी एल्गोरिथम थी, विभाजन एल्गोरिथम थी, वो भी सत्य साबित हो गई है। बच्चों इस चैप्टर में हमने अभी तक जो भी कोशिश किए हैं उन्हें आप घर पर प्रैक्टिस करना। उसके लिए आप जो हमारी चित्रा पब्लिकेशन की एक्टिव मैथ बुक है उसे भी रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जो हमारा अध्याय 3 है, जिसमें हम 2 चरों के जो रैखिक समीकरण युग्म है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।